के पश्चात खुर्जा पॉटरी एसोसिएशन स्वागत कर रहे हैं बहुत सुंदर दृश्य सम्मान समारोह यहाँ पर संपन्न हो चुका है। मैं सभी जितने भी स्वागत करता है उनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया करके मंच को इस समय खाली करते हुए एक व्यवस्था और अनुशासन प्रदान करें। और सभी लोगों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और अब ये वो समय है जबकि प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोगों को ही हम आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन लाभ अंत्योदय तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया गया है, यानी कि अंतिम व्यक्ति जो है उस तक भी। तो उसमें सबसे पहले मैं आवाज दे रही हूँ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती स्वाति को, जिनको की चाबी प्रदान की जाएगी उनके सपनों के घर की, कि वो आए और प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। मैं इसके बाद निवेदन करती हूँ श्रीमती कैलाश भटनागर को वो मंच पर आए और ऋण वितरण प्रमाण पत्र ग्रहण करें। कुमारी आकांक्षा सिंह और श्रीमती रजनी दोनों को किराना स्टोर हेतु 2-2 लाख रुपए के सांकेतिक नमूना चेक वितरण किए जा रहे हैं। श्रीमती राजबाला, श्रीमती कमलेश और श्रीमती सुनीता, आपको पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाना है आवास मत्स्य पालन कुमारी कला भूमि आवंटन के अंतर्गत। कृपया आएं और स्वीकार करें। श्रीमती प्रेमलता निवासी ग्राम हरतौली को उनके आवासीय परिसर के स्वामित्व प्रमाण पत्र घरौनी का वितरण किया जाना है। सुश्री पवन कुमारी और श्रीमती मंजू देवी दोनों को यूनिफॉर्म प्रदान की जानी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका, अनुसूचित जाति वर्ग के स्वरोजगार व स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीमती राशि एवं श्रीमती अनीता को सिलाई मशीन वितरण। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती रेणु एवं श्रीमती महक को कि वो मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 5 करोड़ 68 लाख रुपए धनराशि के प्रतीकात्मक चेक को अपने समूह की अन्य बहनों की प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त करें। यह धनराशि 967 समूहों की रिवॉल्विंग फंड, CIF और CCL की धनराशि है। सबसे अधिक बिल संग्रह करने वाली जनपद की विद्युत सखी श्रीमती शमा शर्मा को शील्ड वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा आमंत्रित कर रही हूँ। श्री सत्यपाल और श्री पप्पू सिंह जी को कि वो मंच पर आएं और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और माटी कला रोजगार योजना के 34 लाभार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की धनराशि का प्रतीकात्मक चेक प्राप्त करें। और इसके बाद जिनको मैं आवाज दे रही हूं वो है माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु श्रीमती गुड्डी एवं श्रीमती मोंटी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा POP मोल्ड का वितरण किया जा रहा है। इस मोल्ड का प्रयोग कर आगामी दीपावली के त्योहार में लाभार्थी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं निर्मित कर सकेंगे। श्री संजय सिंह जी
पुत्र श्री महावीर को विद्युत चाक का वितरण आज किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम शारीरिक श्रम से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जा सके। पट्टा आवंटन पत्र दिया जाना था सर इनको। राजबाला और वो नाम बताइए। और अब मैं आवाज देती हूँ श्री नीलकमल भाटी, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मुकुंदगढ़ी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। श्री भाटी ने अपने विद्यालय स्थित खगोल शाला के टेलीस्कोप के माध्यम से लगभग 5000 व्यक्तियों को सुदूर नक्षत्रों के सजीव दर्शन कराए हैं। इस अवसर पर श्री भाटी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पॉकेट माइक्रोस्कोप, जिससे कि बोलचाल की भाषा में फोल्ड स्कोप कहते हैं, वो दिया जा रहा है। $1 के इस माइक्रोस्कोप की मदद से परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थी अल्प समय में ही अनुसंधानकर्ता बन चुके हैं। जोरदार तालियां इन सभी के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं। और इसी समय पर जनपद की सिकंदराबाद तहसील को ISO प्रमाणीकरण उपरांत जिलाधिकारी बुलंदशहर भाषण के लिए बुलाइए इनको पहले, DM साहब को तो देगा। और इसको यहीं पर मैं रोकते हुए मैं यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि कर्मठता और निष्ठा से अभिसिंचित मानवता के समूचे मानकों की प्रतिस्थापना हेतु संकल्पबद्ध विश्व पटल पर जिनका व्यक्तित्व शोध का विषय है, ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी नेता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, जिनके आगमन और सत सानिध्य से बुलंदशहर की धरती धन्य हो गई। महोदय, बहुत ही सम्मान के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे प्रणामों का श्रद्धा चंदन स्वीकार करें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के साथ ही इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप कुमार चौधरी जी, देवेंद्र सिंह लोधी जी, अनिल कुमार शर्मा जी, चंद्रपाल सिंह जी, नरेंद्र सिंह भाटी जी, लक्ष्मी राज सिंह जी, मीनाक्षी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी,
जिला के अध्यक्ष अनिल सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थी परक विभिन्न योजनाओं के सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विधानसभा चुनाव के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं भारत की महाभारत कालीन इस पौराणिक धरती को, जिसे मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इस पौराणिक धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान आपने मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकों को भारी बहुमत से चुनाव दिग्विजयी बनाकर के अपना आशीर्वाद दिया। मैं इसके लिए बुलंदशहर के सभी जनता जनार्दन का कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका अभिनंदन भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि जिस विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर डबल इंजन की कार्य पद्धति पर विश्वास व्यक्त किया है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके सरकार उन लक्ष्यों को पूरा करके सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए और आपके उज्जवल में मंगलमय भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत होकर के कार्य करेगी। भाइयों बहनों, मुझे अभी कुछ घंटे पहले ही बुलंदशहर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने मेरे सामने यहां के विकास की अनेक बातें और अनेक मुद्दे रखे। जब भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लखनऊ में आते हैं, उस दौरान भी या जब भी मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम बनता है, उस दौरान भी विकास के बारे में वे लोग अपनी बातों को मेरे सामने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने बराबर रखते हैं और उन्हीं के प्रयास का ये परिणाम है कि आज बुलंदशहर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर पावर जनरेशन के लिए लगने वाला पावर का जो एक नया यहां पर जो हम विद्युत उत्पादन का एक नया संयंत्र लगा रहे हैं, उसके कार्य का हो, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी के नाम पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का हो, चाहे वह मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चलाए जाने वाली परियोजनाएं हो, या फिर बुलंदशहर की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत खुर्जा की पोल्ट्री उद्योग को और सिकंदराबाद के औद्योगिक संस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का, ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज आपके बुलंदशहर में बन रहा है, अगले सत्र में यह मेडिकल कॉलेज यहां पर प्रवेश भी करेगा और यहां पर बुलंदशहर के नौजवानों को MBBS की और उसके उपरांत नर्स बालिकाओं के लिए नर्सिंग की शिक्षा का भी एक अच्छा केंद्र यहां पर बनने वाला है और बुलंदशहर भी अब कह सकता है हम भी NCR की पार्ट हैं। जिन सुविधाओं के लिए अब तक बुलंदशहर को वंचित रखा गया, आज वे सुविधाएं बुलंदशहर में उपलब्ध हो रही हैं। कितना अच्छा संजोग है, चुनाव के दौरान जब कोरोना महामारी चुनाव में बैरियर बनकर के खड़ी हो रही थी,